श्री हनुमत कवच तथा उसका महात्म्य। श्री रामदास जी कहते हैं, हे शिष्य, एक बार संसार का कल्याण करने वाले शिव जी बैठे हुए थे। उसी समय पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, हे देव देवेश, हे लोकनाथ, हे जगत प्रभु, जो लोग किसी प्रकार के शोक से व्याकुल हों, उनकी किस प्रकार रक्षा की जा सकती है। जो लोग घोर संग्राम, महान संकट, भूत प्रेत आदि की बाधाओं अथवा दुख रूपी दावानल से जल रहे हों, उनके उद्धार के लिए कौन सा उपाय किया जा सकता है। श्री महादेव जी ने कहा, हे देवी, मैं संसार के कल्याण की कामना से तुम्हें वो हनुमत कवच बतलाता हूँ जिसे राम ने विभीषण को दिया था। यद्यपि वो एक गुप्त वस्तु है, फिर भी मैं तुम्हें बतलाता हूँ। हे सुंदरी, उसे सुनो। उदयकालीन सूर्य के समान प्रकाशवान, लंबी भुजाओं और अनुपम पराक्रम वाले, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर, सब विद्याओं में विशारद श्री राम जी के हृदय को आनंद देने वाले, भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान, भय रहित एवं वरदाता श्री हनुमान जी की मैं हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। हनुमान, अंजनी पुत्र, वायुसुत, महाबलवान, राम के प्रिय, अर्जुन के मित्र, पीली आंखों वाले, अनंत बलशाली, समुद्र को लांघने वाले, सीता का शोक नष्ट करने वाले, लक्ष्मण के प्राणदाता, रावण का अभिमान दूर करने वाले, इन 12 नामों को जो मनुष्य सोते या जागते समय अथवा कहीं जाते समय पढ़ता है, उसे कहीं किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता और संग्राम में उसकी विजय होती है। राजद्वार, कंदरा आदि किसी भी स्थान में उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता। जिसने समुद्र की जल राशि को खेल खेल में लांघकर सीता की शोक रूपणी आग को लेकर उसी से सारी लंका जलाकर राख कर डाली, ऐसे हनुमान जी को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार प्रणाम करने के अनंतर ओम नमो हनुमते सर्वग्रहान यहाँ से लेकर एवं हृदयाद्य अंग न्यास कृत्या तक के मंत्रों का उच्चारण करता हुआ विनियोग और अंगन्यास आदि करी। प्रातः काल के सूर्य सरीखा, जिनका तेजस्वी स्वरूप है, जो राक्षसों का अभिमान दूर करने में समर्थ हैं और जो देवताओं में एक प्रमुख देवता मानी जाती हैं, जिनका प्रशस्त यश तीनों लोकों में फैला हुआ है, जो अपनी असाधारण शोभा से दैदीप्यमान हो रहे हैं, सुग्रीव आदि बड़े बड़े वानर जिनके साथ हैं, जो सुव्यक्त तत्व के प्रेमी हैं, जिनकी आंखें अतिशय लाल लाल हैं, पीले वस्त्रों से अलंकृत उन हनुमान जी का मैं ध्यान करता हूँ। उदय होते हुए करोड़ों सूर्यों के समान जिनका प्रकाश है, जो सुंदर वीरासन से बैठे हुए हैं, जिनके शरीर में मौजी, यज्ञोपवीत आदि पड़े हैं और उनकी किरणों से जो और भी शोभा संपन्न दिख रहे हैं, जिनके कानों में पड़े हुए कुंडल अपनी मनोहर शोभा दिखा रहे हैं, भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले, मुनिजनों से वंदित, वेद के मंत्रों की ऋचा सुनकर प्रसन्न होने वाले, वानर कुल के अग्रणी और समुद्र को गौ के खुरवर जल वाला बना देने वाले हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए। वज्र के समान कठोर जिनका शरीर है, मस्तक पर पीला केश सुशोभित हो रहा है और कानों में स्वर्ण के कुंडल पड़े हुए हैं, ऐसे हनुमान जी का मैं अतिशय आग्रह के साथ ध्यान करता हूँ, क्योंकि उनके पराक्रम रूपी समुद्र की कोई था नहीं है। स्फटिक मणि के समान अथवा स्वर्ण सरीखे जिनकी कांति है, 2 भुजाएं हैं, जो हाथ जोड़े खड़े हैं, दोनों कानों में पड़े 2 स्वर्ण के कुंडल सुशोभित हो रहे हैं, ऐसे कमल के समान सुंदर मुख वाले हनुमान जी का मैं ध्यान करता हूँ, जिनके दाहिनी भुजा में गदा है, बाएं हाथ में कमंडल है और जिनकी दाहिनी भुजा कुछ ऊपर उठी हुई है, ऐसे हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए। अब हनुमत कवच प्रारंभ होता है। श्री रामचंद्र जी बोले, हनुमान पूर्व दिशा की रक्षा करें, पवन आत्मज
दक्षिण दिशा की रक्षा करें और रक्षोग राक्षसों को मारने वाले हनुमान जी पश्चिम दिशा की रक्षा करें। समुद्र को पार करने वाले हनुमान जी उत्तर दिशा की रक्षा करें। केसरी के प्रिय पुत्र ऊपर की रक्षा करें, नीचे की ओर विष्णु भक्त रक्षा करें, मध्य भाग की पवन पुत्र रक्षा करें। सब प्रकार की आपत्तियों से लंका को जलाने वाले रक्षा करें। सुग्रीव के मंत्री मस्तक की रक्षा करें, वायुनंदन ललाट की रक्षा करें। भौहों के मध्य भाग की महावीर जी रक्षा करें। छाया का अपहरण करने वाले हनुमान जी मेरे नेत्रों की रक्षा करें। कपलों की पलवगेश्वर रक्षा करें। श्री रामचंद्र जी के सेवक कान के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका के अग्रभाग की अंजनी सुत रक्षा करें। हरीश्वर मुख की रक्षा करें। रुद्रप्रिय वाक्य की रक्षा करें। पीली आंखों वाले हनुमान जी जिव्या की रक्षा करें। अर्जुन के मित्र श्री हनुमान जी चिबुक भाग की रक्षा करें। दैत्यों का गर्भ दूर करने वाले कंठ की रक्षा करें। चरण से आयुध का काम लेने वाले हाथों की रक्षा करें। नख के आयुध धारण करने वाले हनुमान जी नखों की रक्षा करें। कपियों के ईश्वर कुक्षी की रक्षा करें। मुद्रा का अपहरण करने वाले वक्ष स्थल की रक्षा करें। भुजा से ही शस्त्र का काम लेने वाले पार्श्व भाग की रक्षा करें। लंका का विनाश करने वाले मेरे पृष्ठ भाग की रक्षा करें। राम के दूत नाभि भाग की रक्षा करें। वायु के पुत्र कटी भाग की रक्षा करें। महान प्रज्ञाशाली गुह भाग की रक्षा करें। शिव के प्रिय लिंग की रक्षा करें। लंका के प्रासादों का नाश करने वाले घुटनों तथा जानु भाग की रक्षा करें। कपि श्रेष्ठ जंगा की रक्षा करें। महाबलवान गुलवाक की रक्षा करें। पर्वतों को उखाड़ने वाले मेरे दोनों पैरों की रक्षा करें। सूर्य के समान कांतिशाली हनुमान जी मेरे समस्त अंगों की रक्षा करें। अमित बल वाले हनुमान जी मेरे पैर की उंगलियों की रक्षा करें। महाशूर वीर मेरे सब अंगों की रक्षा करें। आत्मा को जानने वाले हनुमान जी मेरे शरीर की समस्त रोगों से रक्षा करें। जो भी विलक्षण विद्वान इस हनुमत कवच का पाठ करता है वही सब पुरुषों में श्रेष्ठ होता है और सारी मुक्ति भुक्ति उसी को मिलती है। जो मनुष्य 3 महीने तक तीनों काल अथवा एक ही काल में इस हनुमत कवच का पाठ करता है वो सब मनुष्यों को पराजित करके अतुल लक्ष्मी का मंडा प्राप्त करता है। यदि आधी रात के समय जल में खड़ा होकर 7 बार इस कवच का पाठ करे तो 6 अपस्मार कुष्ठ एवं दैहिक दैविक और भौतिक ये 3 प्रकार के ताप दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य रविवार को पीपल के नीचे बैठकर इस स्तोत्र का पाठ करता है उसे अचल लक्ष्मी प्राप्त होती है और वह विजयी होता है। बुद्धि बल यश धैर्य निर्भयत्व आरोग्यता दृढ़ता और वाक्य चापल्य ये सब हनुमान जी के ध्यान से प्राप्त हो सकते हैं। जो सब वैरियों को मारने वाले और सब संपत्तियों के निधान हैं, जो शोक का अपहरण करने में अतिशय कुशल हैं। मैं उन रणदारुण हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ। जो मनुष्य लिखकर इस कवच का पूजन करता है वह सर्वत्र विजयी होता है और जो अपनी भुजाओं में हमेशा बांधे रहता है उसे लक्ष्मी प्राप्त होती है। यदि प्राणी किसी तरह बंधन में पड़ गया हो वो ब्राह्मणों द्वारा इस कवच का जप कराए तो तत्क्षण बंधन से मुक्त हो जाता है। शिव जी बोले, सूर्य और चंद्रमा के समान शोभा संपन्न जिसके चरण कमल हैं, जो कौपीन और मौजी धारण किए हैं, जो कांची श्रेणियों को पहने हैं, वस्त्र धारण किए हैं, यज्ञोपवीत तथा मृग चर्म अलग सुशोभित रहा है, जो हाथ में पुस्तक लिए हैं और चमकता हुआ हार जिनके वक्ष स्थल पर सुशोभित हो रहा है, ऐसे प्रसन्न मुख वाले वायु पुत्र को मैं प्रणाम करता हूँ। जो समुद्र को एक साधारण तलैया समझकर लांघ गए, जिन्होंने सीता के महाशोक और ताप को हर लिया,
विष्णु भगवान को भक्ति के प्रेमी संग्राम में अक्षय कुमार आदि उदंड राक्षसों के दर्प को दूर करने वाले वानर पुंगव तथा वायु के पुत्र हनुमान हमारी रक्षा करें, जिनका वज्र के समान शरीर है, पीली पीली आंखें हैं, स्वर्णमय कुंडलों से जिनका कपोल भाग भरा हुआ है, वज्र स्तंभ के समान जिनका मजबूत शरीर है, रावण को मारने के लिए जिन्हें तुरंत शस्त्र मिल गया था, उन पूंछ ऊपर उठाए 7 पर्वतों को लाए और भयंकर रूप धारी हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए। साथ ही उन श्री रामचंद्र जी का भी ध्यान करना उचित है, जो सब सत्यों के सार हैं और सदा प्रसन्न रहते हैं। वज्र के समान कठिन जिनकी देह है, स्वर्ण के कुंडल जिनके कानों में पड़े हैं, जो सब आभूषणों के स्वामी हैं, जिन्होंने अपनी हथेली में पूर्ण कुंभ को धारण कर रखा है, जो भक्तों की कामना पूर्ण करते हैं, जो सर्वदा प्रसन्न रहते हैं और तीनों लोकों की रक्षा करने की कामना रखते हैं। समस्त भुवन में विराजमान उन रामदूत हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो बाएं हाथ में शत्रुओं को मारने वाला पर्वत लिए हैं, जिनके कंठ में श्रृंखला का हार और दैदीप्यमान स्वर्ण का कुंडल कानों में पड़ा हुआ है। मैं ऐसे हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ। कुंडल में जड़े हुए पुखराज मणि की कांति से जिनका कपोल पाटल वर्ण का हो गया है, केले के वन में खड़े और दिव्य रूप धारण किए हनुमान जी का मैं ध्यान करता हूँ। जहां जहां राम की कथा होती है, वहां माथा झुका तथा हाथ जोड़कर जो खड़े रहते हैं और आंसू से जिनके नेत्र भरे रहते हैं, राक्षसों का अंत करने वाले उन हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। मन के समान जिनका वेग है, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है और जो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, ऐसे वायु पुत्र एवं वानर युद्ध के मुखिया श्री रामदूत को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। किसी से बहस करते समय, जुआ खेलते समय, शपथ खाते समय, राजकुल में, संग्राम में और रात्रि में मिताहार होकर जितेंद्रियता पूर्वक 10 बार जो इस कवच का पाठ करता है, वह सब मनुष्यों और शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। भूत, प्रेत, महादुर्ग, अरण्य और सागर में बह जाने पर, सिंह, व्याघ्र आदि का भय आ जाने पर, बाण तथा अस्त्र शस्त्र के गिरने पर, जंजीरों से बंध जाने पर, कारागृह में बंद हो जाने पर, किसी के कुपित होने पर, अग्नि की लपट में पड़ जाने पर, किसी दारुण क्षेत्र में, शोक के समय, महासंग्राम में और ब्रह्म राक्षस का निवारण करते समय, इन सब समयों में इसका पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से उसकी विजय होती है। भुर्ज पत्र पर, लाल कपड़े पर, रेशमी वस्त्र पर, ताल पत्र पर, त्रिगर्भ अथवा स्याही से लिख एवं पंच, सप्त तथा त्रिलोह से बनी ताबीज में रखकर हाथ, कमर, भुजा, कंठ या मस्तक पर जो मनुष्य इसे बांधता है, उसके सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। ये राम का कहा वचन कभी झूठा नहीं हो सकता, कभी भी पराजित नहीं होने वाले और राम से पूजित हे हनुमान जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं जिस काम से बाहर जा रहा हूँ, वह काम पूरा हो जाए। ऐसा कहकर जो किसी दूसरे गांव को जाता है, वह कुशल पूर्वक अपना काम पूरा करके शीघ्र लौटता है। इस प्रकार रामचंद्र जी के कहने पर रावण के भ्राता विभीषण परम प्रसन्न हुए। उन्होंने राम के चरणों की वंदना की और सपरवार अपने को धन्य माना। समस्त वेदों और शास्त्रों में जिनकी बुद्धि प्रविष्ट है, देवता तथा मुनिगण जिनकी वंदना करते हैं, ऐसे शुभदाता हनुमान जी, और जिनके शरीर की त्वचा कृष्ण वर्ण की है, स्वर्ण के समान पीली जिनकी जटा है, ऐसे मुनियों के अग्रणी श्री व्यास जी को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। जो मनुष्य सवेरे उठकर सदा इस कवच का पाठ करता है, उसे आयु, आरोग्य और संतान आदि सब वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं और सब लोग उसकी स्तुति करने लग जाते हैं। हे गिरीन्द्र जी,
जैसा तुमने प्रश्न किया उसके अनुसार मैंने तुम्हें हनुमत कवच बतला दिया।